नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे एमपी एक्सप्रेस। जरूर देखिए आज का हमारा विशेष प्रोग्राम, जिसमें हमने आज चर्चा की है हमारे खास मेहमान से। गणतंत्र दिवस समारोह या स्वतंत्रता दिवस समारोह, कोई भी राष्ट्रीय पर्व हो, उस राष्ट्रीय पर्व की एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है। लेकिन जब राष्ट्रीय पर्वों के लिए ही एक राजनीति का माध्यम बना लिया जाए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का चूल्हा बना लिया जाए, तो यह बात निश्चित रूप से राष्ट्रीय पर्व के साथ और देश के शहीदों के साथ भी बेमानी सिद्ध होती है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट जारी की गई है, जिसमें लिखा गया है कि विधायक निर्मला सप्रे ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। आज हम इस पूरे मामले को लेकर बात करेंगे विधायक निर्मला सप्रे जी से कि आखिर पूरा मामला है क्या। देखिए, राष्ट्रगान का अपमान तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस देश की बेटी हूँ और निश्चित रूप से मानिए मुझे सर्वोपरि अपनी पार्टी से भी ज़्यादा मुझे अपने देश की ज़्यादा चिंता है। और मैं कि जब मैं अध्यक्षता मैं कर रही हूँ, और देख ले आप दूसरी विधानसभा को भी लीजिए कि एक जनप्रतिनिधि का सिर्फ क्या 2 मिनट इंतजार नहीं किया जा सकता। यदि मैं किसी भीड़ के माध्यम से कहीं फंस जाती हूँ, और भी चूँकि मौसम भी उस दिन था और मैं 1 मिनट लेट पहुँचती हूँ, तो क्या इतना दायित्व नहीं बनता है प्रशासनिक अधिकारियों को कि वहाँ पर विधायक जी को सिर्फ 2 मिनट का समय दिया जाए। बाकी विधानसभा में जहाँ आधा घंटा 15 मिनट लेट जाते हैं तो भी अधिकारी उनका इंतजार करते हैं। लेकिन उस टाइम पे ना तो मैं मौजूद रह पाई जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता, ना नगर पालिका अध्यक्ष रही। आपने पूरी कहानी बताई, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्या राजनीति से प्रेरित होकर या दुर्भावनावश आपसे जानबूझ के आपको ध्वजारोहण नहीं करने दिया गया है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप देखिए कि पीटीआई जो हम लोग को उन्हीं के मतलब एसडीएम के कहे अनुसार पीटीआई मेरे को रिसीव करने गए और बाकी सारे अतिथि को रिसीव करने गए थे। और पीटीआई का ही दायित्व था कि जो राष्ट्रीय ध्वज है जिस डोरी से बंधा रहता है उस डोरी का खींचने का। लेकिन बिल्कुल षड्यंत्र के तहत वो लोग हमारे साथ वहाँ से आ रहे थे, और यहाँ किसने वो डोरी खींची, किसके कहने पर उस दिन राष्ट्रीय ध्वज हुआ, ये जांच का विषय है। और एक और आरोप लगाया जा रहा है कि आपने राष्ट्रगान का अपमान किया है। जब राष्ट्रगान चल रहा था उस दौरान आप वहाँ पर पैदल चलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि उसमें सावधान की मुद्रा में। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, करीब हम 9:02 पर वहाँ पर हम लोग ना पहुँचे, तो चूँकि 7 ढोल थे और करीब वहाँ से जहाँ पर हमारा राष्ट्र फहरा रहा था वहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी थी। चूँकि ढोल वहीं के थे, पीटीआई के ढोल थे और पूरा का पूरा तो हम लोग के साथ अमला था, तो इतना तेज़ आवाज़ थी कि 500 मीटर की दूरी को हम नहीं सुन पाए। और हम ठीक है, चलो निर्मला सप्रे की गलती हो सकती है, लेकिन मेरे साथ 40-50 जो भी अधिकारी थे शासकीय विभाग के, वो भी नहीं सुन पाए, तो कहीं ना कहीं हम लोग को सुनाई नहीं दी। और मैं लेकिन जो मीडिया में, समाचार पत्रों में या जो भाजपा की सोशल मीडिया वर्किंग है उस पर जो न्यूज वायरल हो रही हैं, वो ये हो रही है केवल निर्मला सप्रे ने राष्ट्रगान का। तो क्या उन सभी अधिकारी, यदि आपने किया है वो अपमान, तो निश्चित रूप से सभी अधिकारियों ने भी वो अपमान किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बरगलाने और षड्यंत्र का काम करती है। मैं आपको एक जिस वीडियो उनने सोशल मीडिया पर डाला था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप वीडियो के माध्यम से मुझे दोषी समझा रहे हैं, लेकिन जिसने वीडियो बनाई है, आप जिस टाइम पे राष्ट्रगान चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे वरिष्ठ नेतागण हैं जो सिर्फ वीडियो बनाने में लगे थे। ये क्या राष्ट्रगान का अपमान नहीं है? जिनको ये लगता है उस टाइम में सावधान की मुद्रा में, चूंकि उनको तो सुनाई दे रहा था, मुझे तो सुनाई भी नहीं दे रहा था, तो मैं वहाँ पर ये काम हुआ है। लेकिन जिनको सुनाई दे रहा था और वो वीडियो बना रहे थे, कोई कहीं कैसी सावधान की मुद्रा में नहीं थे। आप उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में ये चिन्हित करिए कि भारतीय जनता पार्टी खुद देश का सम्मान नहीं करती है, राष्ट्रगान का उन्होंने सम्मान नहीं किया, उन पर मैं राष्ट्रगान का जो अपमान किया मैं आरोप लगाती हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारी लोग हैं। इन्हीं ने बैठ के राष्ट्रगान में के समय वीडियो बनाने का काम किया, उन पर ऐसे वीडियो उनकी खुद की सोशल मीडिया से डरा है। जरा गौर से भारतीय जनता विधायक जी, एक और वीडियो आपकी तरफ से भी वायरल हुआ है। आपके जो भी पीआरओ हैं अंकित भाई, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो आवाज़ राष्ट्रगान की कहीं से भी सुनाई नहीं दे रही है। तो क्या आप ये दोनों वीडियो के माध्यम से आप अपनी कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से या अन्य जो मीडिया सोशल हैंडलिंग है उनके माध्यम से इस बात के लिए आप पुष्टि करवाएंगे?
हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम लोग का वीडियो हम लोग का बना, बिल्कुल जहाँ से मैं एंटर करती हूँ, करीब 1 मिनट 20 सेकंड का ये पूरा वीडियो है। और उसमें आप सुनना कि वहाँ पर कहीं भी राष्ट्रगान की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती हम लोगों को। यदि सुनाई होती तो निर्मला सप्रे सबसे पहले वहाँ खड़ी होती। चलिए, आपकी बात हम मानते हैं। अब बात आती है, जैसी जानकारी जो हम लोगों को मिली है कि जनपद कार्यालय में भी ध्वजारोहण था, जिसमें कार्ड छपवाए गए, उन कार्डों में आपका नाम दिया गया, ऐसी हम लोगों को जानकारी मिली है मीडिया को। और इसके बाद फिर दोबारा कंप्यूटराइज कोई पर्ची के माध्यम से बुलाया गया जिसमें आपका नाम नहीं था। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर आपको माना जा रहा है, आपको जनप्रतिनिधि नहीं मान के आपको केवल कांग्रेस का प्रतिनिधि माना जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई है कि मुझे बीना के जो जनमत से न चुना है मुझे, और मैं अभी निर्वाचित हुई हूँ, तो एक पूरे विधानसभा का सम्मान होता है और सुप्रीमो कहा जाता है मुझे को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आप इससे पहले चाहे नगर पालिका हो या जनपद हो, तो वहाँ पर जब भी मुख्य अतिथि के रूप में या सम्मान के रूप में हमेशा विधायक को ही बुलाया जाता था। लेकिन इस बार जनपद की तो शायद कोशिश होगी, या हो सकता है कि सीएमओ की कोशिश थी कि जैसे कि पहले होता है, परंपराएं चलती आई हैं कि मुख्य अतिथि के रूप में विधायक को पहले बुलाया गया था, अब भी बुलाया जाए। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारी लोगों ने प्रशासन पर दबाव बनाकर जिस तरह कार्ड की बल्दी करी है और सिंपल पर्चियों के माध्यम से वहां पर लोगों को बुलाया गया है, तो ये तो देखो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है बीना विधानसभा में। निश्चित रूप से उनको जान लेना चाहिए कि आप षड्यंत्र करके निर्मला सप्रे को, भाजपा के नेता बौखला चुके हैं, बिल्कुल बौखला चुके हैं, बहुत बुरी तरह बौखला चुके हैं। वो मानने को तैयार नहीं कि निर्मला सप्रे विधायक हैं। और मैं उनको ही बताना चाहती कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप सभी को मैं एक बताना चाहिए कि निर्मला सप्रे कहीं से कमजोर नहीं है। आप कितने ही षड्यंत्र कर लें, और जब मैं आपके षड्यंत्रों का पर्दाफाश करूंगी तो सिर्फ आप लोगों को रोना आएगा और कुछ नहीं आएगा। विधायक जी, आपसे अंतिम प्रश्न है कि भाजपा की सरकार है, इसलिए सभी लोग आपके एक प्रकार से विरोध में खड़े हो गए हैं, अब वो लोग चुनाव हार चुके हैं, आप कांग्रेस की जनप्रतिनिधि हैं, तो ऐसी परिस्थिति में लगातार आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। नगर पालिका में भी ये पिछले दिनों आप धरने पर बैठी, वहाँ पर भी कहीं सम्मान, मतलब जो सम्मान वाली बात आ रही है, तो इन सब चीज़ों को अब आप किस तरीके से हैंडल करेंगी आगे जाके? देखिए, मैं सम्मान या कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ती हूँ, क्योंकि मैं तो 2 लाख वोटर हैं जो बीना विधानसभा के, उनने मुझे जो सर्वोत्तम विधानसभा का जो सम्मान दिया वो हमारी जनता ने मुझे दे दिया है। बात नगर पालिका या जनपद की नहीं है, बात है काम की। भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पर अध्यक्ष हैं, जनपद अध्यक्ष हैं, ये लोग नहीं चाहते कि निर्मला सप्रे और वहाँ पर पहुँचे और इनके जो भ्रष्टाचार के काले कानून हैं उनको जो उजागर करें। वो कहीं भी नहीं चाहते कि यहाँ पर जो गलत काम हो रहा है, कितनी लाखों करोड़ों की भ्रष्टाचारी हो रही है, फर्जी बिल बनाए जा रहे हैं, रोडों के ठेका लिए जा रहे हैं, उनमें गुणवत्ता का नहीं है, तो वो नहीं चाहते हैं कि मैं जनपद में जाऊं या नगर पालिका में। लेकिन मुझे वो सीट नहीं देंगे, मत दे, मैं तो अपना फट्टा लेके बैठ सकती हूँ, क्योंकि बीना की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। और निश्चित रूप से मानिए कि मुझे किसी सीट की आवश्यकता नहीं है, निर्मला सप्रे ने को आशीर्वाद जनता ने दिया है, और मैं निश्चित रूप से बीना विधानसभा में होने वाली भ्रष्टाचारी को जरूर मैं उजागर करूंगी। और इसमें जितने भी लिप्त हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको मैं निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करवाऊंगी। से खुलकर चर्चा की, उनका कहना है कि हमें कुर्सी या सीट की कोई दरकार नहीं है, हम फट्टा लेकर भी वहां पर जाकर बैठ सकते हैं, हमें बीना की जनता का ध्यान रखना है, भ्रष्टाचार हम होने नहीं देंगे। इस बात का आश्वासन आज उन्होंने दिया है। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।